यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा अंतर में मिटाओ।
आज जितने लोग भी आ गए हैं उनको न धन की कमी होगी, न मन की कमी होगी, किसी प्रकार की उनको कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आज जो है लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई सब पर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ सत्संग से ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण की दासी है। अगर लक्ष्मी के अकेले चक्कर पड़ गए, न लक्ष्मी मिलेगी न रामायण मिलेगी। तो दोनों मिलेंगे, नारायण लक्ष्मी दोनों मिलेंगे तब जब आप जो है नारायण की शरण में रहेंगे। आप लोग बैठ जाइए। ये आज संडे स्पेशल संडे वेलकम सुनैना जी, वेलकम। काफी दिनों बाद आपका जो है अफसोस है आप, ठीक है। इधर जितने बैठे हुए मस्त है, अफसोस मस्त है। गुरुजी आज क्वेश्चन भी यही है कि आज आप सिर्फ अपनी वाणी से हम सबको बस मन का तृप्ति दीजिए। आज कोई ना क्वेश्चन ना कोई आंसर, आज सिर्फ दीपावली पे आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी इधर वाले आपकी मस्त है। जो सत्संग आ गया वो सब मस्त रहेगा, सब मस्त रहेगा। क्यों? कारण क्या है कि गुरु जी ने इस बात को स्वयं बोला है, आपका भविष्य सोने की कलम से, सोने की निब से, सोने की स्याही से, सोने के पन्ने में लिखा गया है। तो जिसका भविष्य भगवान ने सोने की पेन से, सोने की निब से, सोने की स्याही से, सोने के कागज पे लिखा है, उसका भविष्य क्या किसी प्रकार से कहीं धूमिल हो सकता है? इसलिए कहा जाता है गोल्डन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बस सिर्फ आप सिर्फ जीवन में एक बात ध्यान रखो, अपना कनेक्शन सिर्फ जो है सत्संग से जोड़ लो, गुरु से जोड़ लो। जैसे पतंग आकाश में उड़ती रहती है, कब तक उड़ती है? जब तक पतंग उड़ाने वाले की डोरी से उसकी लिंक बनी है। और जैसे ही पतंग कटती है तो लड़के बच्चे क्या करते हैं? चिट्ठा कर देते हैं पतंग को। तो इसी तरीके से जब तक हमारी लिंक गुरु से जुड़ी है, सत्संग से जुड़ी है, तब तक तो आप जो है हवा में लहराओगे, मस्ती में झूमोगे। लेकिन जिस दिन आपकी लिंक गुरु से टूटी, कटी, सत्संग से नाता कटा, उसी दिन आपको उसी तरीके से आपकी गति हो जाएगी जैसे दांत आपके मुख में जुड़ा है तो बहुत ही शोभायमान आपके चेहरा, और दांत टूट जाए और वो खाने में गिर जाए तो दांत की क्या दशा होगी? आप कैसे उठा फेंकते हो? आपके सिर में बाल हैं, आपके चेहरे की शोभा है, यही बाल टूट करके और खाने में गिर जाए, उस बाल को इसी से कहोगे तो बाहर फेंकोगे। इसी तरीके से आप जब तक गुरु से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, तो आप शोभायमान हैं। और जिस दिन आप जो है गुरु से आपका कनेक्शन कट हुआ, सत्संग से कनेक्शन कट हुआ, उसी दिन आप जो है क्या होगे? आप देखना सारी विपरीत परिस्थितियां सुन जाएंगी। क्यों? क्योंकि सत्संग से जुड़े रहने पर, गुरु से जुड़े रहने पर हम
जीवन में कभी कहीं फंस नहीं पाते। क्यों? हम इसको नाटक करके देख रहे हैं। कोई भी बात आई जीवन में, नाटक है। क्यों बोला गुरुजी ने नाटक है? क्योंकि भगवान शंकर ने पार्वती से क्या बोला था? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जितना जगत दिखाई पड़ा सब सपना है। ये सपना आपका कब टूटता है? जब नींद में सोते हो तो सपना देखते हो, और नींद से जग जाते हो सपना गायब। इसी तरीके से रात में सोते समय आप नींद में सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जग जाते सपना गायब हो जाता है। इसी तरह भी दिन में आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो, जैसे ही ज्ञान की निद्रा आपके अज्ञान की निद्रा भंग हुई और ब्रह्म ज्ञान की ज्योति अंदर में जली, उसी समय आपको लगेगा जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो किसी मिथ्या चीज के लिए क्या हम रोएंगे, दुखी होंगे? जब हम सत्य मानते हैं दुखी होते। तो सत्य मानते क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण, दुख का एकमात्र कारण अज्ञान। दुनिया में किसी को ताकत नहीं है, भगवान को भी ताकत नहीं ना। यदि आप दुखी न होना चाहो, आपका ख्याल आपको दुखी न करे, तो भगवान भी आपको दुखी नहीं कर सकते। वो आप दुखी तब होते हो जब आप सत्य मानते हो। सत्य है, ये सत्य है। कैसे? इसके लिए किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी थी इस संबंध में। बोला था व्याधि, उपाधि और आदि समाधि, क्या चार चीज थी? आदि, व्याधि, उपाधि, समाधि। आदि व्याधि क्या है? आदि क्या है? व्याधि क्या है? आदि मतलब क्या है? मानसिक कष्ट। व्याधि क्या है? शारीरिक कष्ट। और तीसरा क्या है? नहीं, चौथा उपाधि। उपाधि क्या है? प्रकृति के द्वारा मिला कष्ट। और समाधि क्या है? भगवान से मिलकर एक होना। जब भगवान के ध्यान में आप डूब जाते हो, समाधि लग जाती है। आदि माने मानसिक दुख। मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख है आपको कि बेटा नहीं है, धन बहुत है, पति है, बहुत अच्छी नौकरी है, घर द्वार है, सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया के सारे सुख हैं, दुनिया के सारे सुख हैं, लेकिन बेटा नहीं ना। एक मानसिक दुख हो रहा है ना, सब कुछ तो है लेकिन बेटा नहीं ना। तो वो जो है क्या होता है, वो रात दिन बेटा न होने के कारण वो दुखी होता है। सारी सुविधा है, 100 में 99 सुख है, लेकिन एक नहीं है। इसको बंद, ये वाला पंखा बंद कर दीजिए। तो बोला मानसिक क्या है? इसमें आपको सारी सुख सुविधा है, सारी सुख सुविधा है, लेकिन आपके पास में बेटा नहीं है, तो उसका दुख कांटा लगा है। सारा सुख है, पति नहीं ना, उसका दुख है। सब कुछ है, कोई बात कमी नहीं ना, पति चला गया, मानसिक कष्ट दुख है। तो बोला ये जो है ये आपको मानसिक कष्ट देते हैं। आदि। व्याधि क्या है? शारीरिक कष्ट। आप का कोई अंग खराब है, आप चल नहीं पा रहे, पैर खराब है, आंख नहीं है, आपकी कोई किसी प्रकार कोई तकलीफ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई शरीर में तकलीफ है, उठते बैठते आपको कष्ट हो रहा है, तो बड़ा अंदर में होता है भगवान ऐसा जीवन बेकार है। बहुत ही
व्यक्ति जो है दुनिया की सब चीज छोड़ सकता है, बेटा बेटी, दुकान, मकान, जमीन, धन दौलत, पत्नी पत्नी, बच्चे सब छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते आप। आपका शरीर कष्टदायक हो गया, आपका जो है पैर में चोट आ गई, आप लंगड़ा चल रहे हो, आपको जो है प्रॉब्लम कोई आ गई पेट की, आप जब घर में पड़े हो, लेटे हो, उठ नहीं पा रहे हो, तो उस समय ये होता है जीवन नरक में है, बेकार है, सारी कष्ट। इसको आप किसी भी कीमत पर किसी उपाय से छोड़ नहीं सकते हो। सिर्फ एक उपाय है इसका, क्या है? जब आप ज्ञान में आ जाओगे तो आप अपने को मानोगे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो आप उससे बच सकते हो। लेकिन आप कहो शरीर की बीमारी, किसी शरीर के कष्ट से आप बच जाओ किसी उपाय से, दुनिया का कोई उपाय आपको शरीर के कष्ट से बचा नहीं सकता। उसका दुख, उसका कष्ट, पीड़ा आपको सहन करनी पड़ती है। लेकिन ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, आप सत्संग में नित्य आते रहोगे, दोनों समय गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाओगे तो आप अपने को हमेशा फील करोगे मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं एक शक्ति हूं, मैं देह हूं नहीं। तकलीफ शरीर को है, शरीर ने जैसा कर्म किया था आज उसको भोग रहा है। हम क्यों भोगे? हम तो घोड़सवार हैं, घोड़ा है ये, इसने गलत खाया, गलत पिया, गलत संगत की, गलत हरकत की तो शरीर घोड़े को कष्ट मिले। मैं तो घोड़सवार हूं, तो जब तो अपने घोड़सवार मानोगे तो आपको इसका शरीर का कष्ट नहीं भासेगा। जैसे एज एग्जाम्पल अभी आप देख लो, अभी कभी देख लो, आप सत्संग में घंटे डेढ़ घंटे से बैठे हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी को घुटने प्रॉब्लम में, किसी को कमर प्रॉब्लम में, किसी को गर्दन में, किसी को कहीं है। लेकिन जितनी देर आप सत्संग में बैठे रहते हो आपको वो देखो दर्द गायब हो जाता है, याद ही नहीं रहता, एकदम गायब हो जाता। क्यों? क्योंकि उतनी देर आप अपनी आत्मा में आ जाते हो। आप जितनी देर सत्संग बैठते हो उतनी देर आपको शरीर का कोई सुबुध नहीं रहती है, तो आप उपराम हो गए, कोई कष्ट नहीं है। तो बोला पहला मानसिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा उपाधि। उपाधि माने प्रकृति के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं। कैसे? आप स्कूटर जा रहे हो, एक पेड़ गिर पड़ा आपको खोपड़ी पर, अब आपकी कोई गलती नहीं ना, लेकिन आप स्कूटर लेके धड़ाम से गिर पड़े, अब आप सिर फट गया, अब 15 दिन आप जो टाँकों को लगाए घर पर कर रहे हो। ये उपाधि जो प्रकृति के द्वारा कष्ट मिलता है। आप जा रहे हो, ऊपर से कौवे ने बीट कर दी, नाक पे गिर गई, अरे तेरी जी, अब नाक को काटो, काट दोगे, जल्दी से रुमाल निकालो, पोंछते हो, मुंह हाथ धोते हो, आपको कितना उसमें फील होता है कष्ट। तो बोला जो चीज प्रकृति के द्वारा या आपके एकाएक देखो कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, आपकी बड़ी बदनामी हो जाती है, आपने किया कुछ नहीं ना, लेकिन अनिश्चित बदनामी होगी तो आपको बड़ा अंदर में, अरे भाई ये प्रकृति के द्वारा आपको ऐसा मिला, तो इसमें आप बड़े व्याकुल हो जाते हो, सुसाइड करने भागते हो। अब ऐसे में मान लो किसी को आपने धन दिया, मदद किया, उसके बड़े कठिन समय में मदद किया, और उसने आपका वो 10-20 लाख रुपए जो आपने उसके जीवन अच्छा के लिए दिया, ऑपरेशन टाइम में दिया, बेटी की शादी में दिया, किसी तरीके दिया, अब वो जो है वो आपको पैसा नहीं लौटाया, आप उस समय कितने पीछे दम आ जाते हो, कितना आप सोचते हो हम जान देते अपनी, अब तो मेरा सब लुट गया। तो बोला प्रकृति के द्वारा
अरे किसने कहा था तुमको दे दो, तुमने अपनी मर्जी दिया ना। तो प्रकृति के द्वारा जो कष्ट मिलता है वो है उपाधि। प्रकृति में किसी को कोई चारा नहीं ना, भाई आप जा रहे हो आराम, एकदम आराम से जा रहे हो, एकाएक जो है एकाएक केले का छिलका पेड़ पैर नीचे आया और थाम गिर गए, अब हड्डी टूट गई कमर की, अब 6 महीने बिस्तर पकड़े हो, इसमें किसका दोष हो? आप अच्छे चल रहे हो, आपकी 40 साल 50 साल उम्र बीत गई, आज तक तो कभी छिलका ना हुआ पैर के नीचे, उसी दिन क्यों आया? तो बोला ये प्रकृति के द्वारा मिले हुए कष्ट जो होते हैं ये उपाधि। फिर समाधि क्या होती है? जब आप सब तरफ से निश्चिंत हो जाते हो। समाधि कब लगती है? एक होता है लोकारीति, एक होता है लोक संग्रह। लोकारीति क्या है? हमें अपने बेटे के लिए करना है, हमें अपनी पत्नी के लिए करना है, हमारा ये लोकारीति है, हम न करेंगे कौन करेगा? बेटी हम शादी नहीं करेंगे कौन करेगा? जब आप लोकारीति में रहते हो तो आपको दुनिया के कोई न कोई कष्ट आपको सताते हैं, कोई न कोई कष्ट। कभी दामाद खराब मिल गया, कभी जो है बेटा जो है वो जो है घर से भाग गया, कभी कोई बात हो गई। तो लोकारीति, जहां लोकारीति में आप फंसे तो परिवार में आपके 100 लोग हैं तो कुछ न कुछ तो सबको लगा देगा, लेकिन आप सब कुछ फंसे हो। हारे हमारी पत्नी चली गई, हारे हमारा पति चला गया, तो आपको क्या है उसी लोकारीति में लगे हो। नहीं, हमें तो अपने पत्नी के लिए करना है, हमें पति के लिए करना है कि हमारा ये रीत है। जैसे होता है पितर पक्ष में होता है कि लोकारीत है कि पिता चला हुआ, फलाना चला हुआ, तो आजकल पितर पक्ष है तो पंडित जाके बताते हैं तुम्हारे पापा को जो रसमलाई बहुत बढ़िया अच्छी लगती थी तो रसमलाई खिलाओ। अब बेचारा अपना सूखी रोटी खाने को उसको रसमलाई कहां से खिलाए वो? तो लोकारीत ने हमें करना है, ये लोग आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, हम भी करेंगे लोकारीत। जब तक तुम लोकारीत में फंसे रहोगे कभी भी शांति नहीं पा सकते। लोक संग्रह में क्या होता है? किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती, किसी प्रकार की किसी से कोई चाहना नहीं होती। जैसे अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन जो है लोकारीत में फंसा था और कृष्ण जो है लोक संग्रह में। अर्जुन बोलता भगवान कृष्ण से कि मेरे सगे संबंधी, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मैं इन सबको मार करके वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, मैं इनको नहीं मानूंगा, मेरे पैर कांप रहे, हाथ कांप रहे, आंख फड़ रही है और मैं इनको नहीं मानूंगा। इससे अच्छा मैं भीख मांग के गुजारा बसर कर लूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपना निर्णय सुना दिया। तो यहां पर वो लोकारीत के कारण मेरे इनको मारेंगे तो ऐसा होगा। भगवान किसने जवाब कर दिया? हंस के, मुस्कुरा के, ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा मुंह बोल रहा है। उसके मुंह बीमारी पकड़ा उन्होंने, तो बोला लोकारीत जो है क्या है? भगवान जो कहते हैं कि तुम जब इसमें फंसे रहोगे तुम्हें दुख होगा। लोक संग्रह क्या है? जैसे आप सर्व के हित के लिए जो ही कार्य हो रहा आप कर रहे हो, कर सब रहे, हमें चाहिए किसी से कुछ नहीं। जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आप लोक संग्रह में आप लगे हो, सर्व हित के लिए लगे हो, इसको बोलते हैं लोक संग्रह। तो इसमें आपको जीवन में कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। क्यों दुखी नहीं कर सकता? क्योंकि लोक संग्रह के कार्य में जो समय बीते बिता रहे हैं, हमें चाहिए किसी कुछ नहीं।
जब किसी का कोई अपेक्षा नहीं करते हो, कुछ चाहते नहीं हो, कोई दुख नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, कितनी अच्छी बात, इसलिए कहा जाता है तुम्हारी एक चाहना ही तुम्हें ब्रह्म से जीव बनाती है और जीव से हैवान बनाती है। इसलिए कहा जाता है चाह चमारी चीमरियत नीचन से नीच और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाहना होती है। या तो ये उपाय ले लो तो आनंद में रहोगे, शांति में रहोगे, और या फिर आप क्या है, जैसे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन हमेशा उनका मन शांत था, कभी शांत नहीं हुए। वो कैसे, या तो जैसे उन्होंने सारे राक्षसों को मार करके और दीपावली के दिन लौटे तो घर घर दिया जला और खुशी मनाई गई, उसी तरीके से तुम भी अपने जितने अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार है, पांचों विषयों हैं, इनको तो मार करके तुम भी आनंद से घूम सकते हो। अगर जिस दिन आपके पांचों विकार, पांचों विषय आपने, जैसे रामचंद्र जी ने सारे राक्षसों का संहार किया, उसी तरीके से जिस दिन आप अपने अंदर बैठे हुए जितने राक्षस हैं उनका संहार कर दोगे, उस दिन तुम्हारी पूजा होने लगी, घर दीपक जलेगा, आनंद आएगा, शांति आएगी। तुम्हें जो रास्ता सरल लगे तो करो, लेकिन ये सारी चीजें तब कर पाओगे जब नित्य ज्ञान की ताकत लोगे। बिना ब्रह्म ज्ञान की, गीता ज्ञान की बिना ताकत लिए ये चीज संभव नहीं है। गारंटी है आप नित्य ज्ञान लेते जाओगे, निश्चित एक दिन आप देखना परम शांति को प्राप्त होगे और मंजिल आपको मिलेगी। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल आपसे 2 कदम दूर है, लेकिन 2 कदम को पार करने के लिए आपको नित्य सत्संग आना पड़ेगा। आओगे, निश्चित आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। फिर से एक बार दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रेमियों को राम नाम, हरिओम। सबसे पहले तो दीपावली की सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज से पहले भी हम सब दीपावली मनाते थे, लेकिन जो सच्ची दीपावली है वो हम आज मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से पहले हम घर के बाहर दीपक जलाते थे, रोशनी फैलाते थे, लेकिन अपने मन मंदिर में अंधकार से भरे रहते थे। किसी के प्रति कुंठा रखते थे, क्रोध रखते थे, घृणा रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, शत्रुता रखते थे, जिसके कारण से बाहर से तो चमक जाते थे लेकिन अंदर से बुझ जाते थे। जैसे कई बार उदाहरण भगवान ने बोला ना, पलूदे बैगन की तरह चुजुक जाते थे। आज आप देख लो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वो सच्चा सतगुरु हमारे जीवन में आया है, जिसने हमारे जीवन को महकाया है, और उसने बाहर से नहीं भीतर से जीवन में प्रकाश लाया। आज आप देखो, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जिनके मन मंदिर में सच्चे सतगुरु ने ये ज्ञान का दीपक जलाया है, आज उनके चेहरे पे देख लो कैसी चमक है, कैसी लाइट है, बिना फेशियल के चमक रहे हैं। आज आप बता दो कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रफुल्लता है, कितनी एनर्जी से सराबोर है। और पहले खाते तो च्यवनप्राश थे, लेकिन गले की खराज भी दूर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भीतर भीतर अंधकार था। आज आप सोच के देखो कि आप
अपने घर के बाहर दीपक जला दो, खूब रोशनी फैला दो, लेकिन घर के अंदर अंधकार हो, कोई आएगा? कोई बैठना चाहेगा? यही चीज हमारे जीवन में सत्संग में आने से पहले होती थी। बाहर तो सजाते थे पर अंदर से उखड़ जाते थे, अंधकार में डूब जाते थे। लेकिन गुरु जब जीवन में आया, उसने क्या किया? उसने तुम्हारे भीतर इस ज्ञान की मशाल को जलाया, और जब ये ज्ञान की मशाल जल गई तो आज आप देख लो सबके चेहरों पे कितनी रौनक आ गई। कोई मिलता है तो क्या कहता है, क्या करते हो भैया, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो? आप सोचो, तुम्हारे फेस को देखते हुए सामने वाला व्यक्ति पूछने पे मजबूर हो जाता है। और पहले कितना ब्लीच कराते थे, कितना फेशियल कराते थे, लेकिन उसके बाद भी चेहरे पे वो चमक नहीं पाते थे। आज आप सोच के देखो कितनी विशेष कृपा गुरु की हम सब के ऊपर हो गई। और गुरु ने क्या किया? जैसे गुरु के बारे में क्या बोलते हैं? गुरु का अर्थ ही है, गा का मतलब गुफा और रू का मतलब रोशनी। हम सब के जीवन में अंधकारमयी गुफा में गुरु ने उस मशाल रूपी रोशनी को जला दिया। आज हम सबको पथ कितना सुगम, सरल, सहज महसूस हो रहा है। कल तक कितना परेशान होते थे, दर दर की ठोकर ही खाते थे। गुरु ने क्या किया? गुरु ने उस पर्दे को हटा दिया। कहा कैसे? कहा जैसे आप ये देखो, किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है, तो जब मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंख के आगे एक पर्दा आ जाता है। आंख की रोशनी नहीं चली जाती है, उसको धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। रोशनी अंदर विद्यमान होती है, सिर्फ पर्दा आगे आ जाता है। लेकिन जब वो बेहतर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? उस पर्दे को हटा देता है। अब पुनः उस व्यक्ति को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने पड़ जाता। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे भी मन मंदिर में ये माया का पर्दा आ गया। जब गुरु तुम्हारे जीवन में आया, उसने क्या किया? उसने इस पर्दे को हटा दिया। और जब इस पर्दे को हटा दिया तो क्या हुआ? परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो गया। आज आप देख लो, हम सब परमात्मा का सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, भजन करते हैं। कितना आनंद आता है, कितनी प्रफुल्लता प्राप्त होती है। जैसे अभी बाल का उदाहरण दिया कि देखो कि बाल तुम्हारे सर की शोभा, लेकिन वही बाल टूट के जब भोजन में गिर जाता है तो कितना घिनौना लगता है, कितना निकृष्ट हो जाता है। कहा दूसरा उदाहरण दिया, कहा देखो तुम्हारी पलकें हैं, तो आंखों पे जो पलकें हैं इसकी कितनी शोभा। अगर किसी की पलक ना हो तो देखो कितना विचित्र दिखने लगता है। लेकिन यही पलक का एक बाल टूट के तुम्हारी आंख में घुस जाए तो सोचो क्या कर डाले। तो कहा इसी प्रकार तुम्हारी शोभा भी गुरु के साथ जुड़ने में है, परमात्मा के साथ जुड़ने में है। जब तुम इससे अलग हो जाते हो तो फिर तुम कहीं के भी नहीं रह पाते। आज आप देखो, जिस किसी ने भी अपने जीवन में गुरु को बैठाया है और परमात्मा से अपनी लौ को लगाया है, आज आप देखो उसके जीवन में सर्वत्र सहज ही आ गया। आज हम सब लोग आप देखिए क्या करते हैं, हम सब लोग मनमना भाव से गुरु के ज्ञान को सुनते हैं और आज हम सब के जीवन में वो सारी चीजें जो लोगों को अप्राप्त हैं, हम सबको सहज ही प्राप्त। आज आप देखो, शांति है, संतोष है, प्रफुल्लता है,
पॉजिटिव थिंकिंग है, नम्रता है, सेवा है, प्रेम है। आज आप देखिए, और आज से पहले कितना रूखापन था, कितनी अकड़ थी। अरे हम कैसे झुक जाएं, मर जाएंगे, झुक नहीं पाएंगे। आप बताओ, पहले झुकाने में मजा आता था, आज झुकने में मजा आता। आप सोच के देखिए, गुरु की वाणी कितनी पावरफुल है। उसने तुम्हारे जीवन को कैसे कैसे प्रकाशित किया। आज हम लोग गुरु की महिमा गाते हैं तो मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुद को जो मिटाया तूने, फिर हमें बनाया है, और आज हम सब के दिल में तू ही तू समाया। आज आप देखो, गुरु तुमको देने पे लगा है। भगवान ने बहुत सुंदर बोला, कहा दिवाली का दी का मतलब देना। कहा जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, आज संकल्प कर लेना इस दिवाली के दिन कि वो मैं दे दूंगा। कहा क्या? कहा तुम्हारे पास मुस्कान है तो मुस्कान दे देना। कहा तुम्हारे पास नम्रता है तो नम्रता दे देना। सेवा है तो सेवा कर देना। आज आप देखो, हर तरह से प्रेम है तो प्रेम कर लेना। तुम देने पे लग जाओ। भगवान ने यहां तक बोला, कहा ये सृष्टि इको सिस्टम पे चल रही, जो दोगे वो मल्टीप्लाई होके जीवन में पाओगे। एक बीज अपनी हस्ती को गुम करता है तो आप देख लो कितने वृक्षों को पैदा कर देता है। कितने बीज होते हैं, कितने फल होते हैं। कहा ठीक इसी प्रकार जो कुछ भी परमात्मा ने तुमको दिया है, तुम देने में लग जाओ, और जब देने में लगोगे तो तुमको भरपूरता का एहसास होने लगेगा। आज आप देखिए, यहाँ जितने बैठे हैं सबके पास, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास धन कम है, लेकिन तृप्ति सबके पास बराबर। क्या कहते हैं? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि आज हम सब अंतर्मुखी हो गए। कल तक थे बाहर मुखी, दूसरे की थाली देखते थे, अरे इसमें तो चमचम है, कैसे ले लें। आज लगता है नहीं, अपने में सूखी रोटी बहुत अच्छी है। आप सोच के देखो, किसी किताब को पढ़ने के बाद भी तुम्हारे विचारों में ये परिवर्तन नहीं आया, बल्कि और चालाकी आई है। लेकिन गुरु के विचार पाने के बाद तुम्हारा आचार और विचार दोनों बदल जाता है। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जीवन में सच्चे सतगुरु का हमको सानिध्य प्राप्त है, और आज उसने हम सब के जीवन में ये ज्ञान रूपी मशाल को जलाया है। इस मशाल को जलाए रखिएगा, जीवन में आनंद पाते रहिएगा। आप सबको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। देखिए, सबसे पहले तो सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। देखिए, अच्छी बुरी बातें तो हर व्यक्ति के अंदर होती है। दीपक प्रकाश फैलाता है, लेकिन फिर भी देखिए, दीपक के तले अंधेरा ही रहता है। इसी तरह हर अच्छे इंसान में कुछ ना कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चलो, क्योंकि हमारी मंजिल कुछ और है। इसलिए आज हम सब यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोग ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में हैं। इसीलिए बोलते ना, जब से तेरे दर पर आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पर आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। आया जो सतगुरु दर्शन मेरा,
Thank you.
क्या बता रही पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आज इतनी सारी खुशियां मिली हम सबको, आपकी कृपा है ये सब। आज आप न होते तो वाकई में हम सब इतने खुश न होते। आज तो चेहरे पे चमक है, वाकई में आप आज न मिले तो शायद हम सब इतनी खुशियां मना पाते। वाकई में आंखों में आंसू आते हैं कि आज देखिए कोई घर छोड़ने वाला नहीं है, कभी किसी ने घर नहीं छोड़ा, लेकिन आज आप कैसे समाज बैठते जब किंतु आप है ना, आप ले नहीं आगे। तो बहुत बहुत गुरु जी, बहुत बहुत आपको दिवाली में बहुत शुभकामनाएं, बाकी सभी प्रेमियों को भी, भैया को भी, दिवाली को सभी को संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी और हरिओम भैया, हरिओम भाभी। पहले तो हैप्पी दीपावली सबको और आप लोग की। और सच में जैसे आपने कहा ना कि सच्ची दीपावली आज हमारी के अंदर से जो है हमारे दीपक जला है। पहले तो हम लोग बाहर का दीपक जलाते थे लेकिन अंदर कुछ नहीं करते थे। अब तो फील करते कि हर साल दीपावली मनाते थे तो पता लगा थक जाते थे। लेकिन आज आपने ऐसी उमंग दी है कि जैसे कहते ना कि सब करते हुए मैं करता रहूं, ध्यान तेरा प्रभु मैं धरता रहूं। तो आज ये चीज फील होता है कि सिर्फ आप ही का ध्यान रहता है हर कुछ करते हुए भी। हाँ, अर्पणा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी, सभी प्रेमियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भैया भाभी आज पहली दीपावली आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सच बात है, कभी भी घर छोड़ने का तो सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन आज कहते हैं आपने वो ताकत, वो दृष्टि दे दी। सच बात है, आज तक जो दीपक जलाते थे वो भौतिक जगत के दीपक जो कुछ पल में बुझ जाते थे, लेकिन आज जो दीपक आपने ज्ञान का जलाया, सबके हृदय में, सबके मन के रावण को मारा है। सच बात है कि आज की दीपावली हमेशा मतलब अब यही है कि आपके साथ ही ये संग दीपक जलता रहे और तक जले। गुरु जी, दीपावली के एक भजन है, कही सुनाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, भगना सताऊंगी, दिया जलाएंगी, भली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे, भगना सताऊंगी, दिया जलाएंगी, भली मैं मनाऊंगी। मेरे गले में आएगा, हट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे गले में आएगा, हट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मैं गुरु जी की भोग लगाऊंगी, मैं गुरु जी की भोग लगाऊंगी। मैं तेरे प्रभु को खिलाऊंगी, मैं तेरे प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा तेरी भाग तेरे जल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु कृपा तेरी भाग जल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
वेरी गुड। हाँ, क्या बोलनी है? बात हम कल सोच रहे, गुरु ने कहा ना अंदर में चिंतन किया करो सत्संग में। आप लोग ही पहले प्रयागराज में आए थे, तो भगवान जी के, तो हम लोग तो और भी ज्यादा अयोध्या वासियों से भी ज्यादा है। जग में दिवाली की आई बहार, जग में दिवाली की आई बहार, कहते नहीं है कि बस एक लाइन लीजिए। तेरे चरणा बिच रहूं मैं, तेरे चरणा बिच रहूं मैं, गुरुदेव ऐसा वर दो
आपके चरणों में रहे गुरु जी। हरिओम। हाँ शीला जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी, और हैप्पी दिवाली का आज के दिन सबको जो है शुभकामनाएं हैं। लेकिन सच में पहले भी हम लोग ये दीपावली सजो गुरु जी मनाते थे। जो आनंद शांति आज आपके जीवन में आने से मिला है वो शांति कभी नहीं मिला था। सच में दीपावली कुछ मिनट के लिए जैसे कहता है ना दियाला मतलब निकल जाना, क्या इतना पहाड़ लगने लगता है। दीपावली आने वाला साफ सफाई ये करना वो करना है, पहले से भारीपन हो जाए। दिया थोड़ा देर जलाए फिर अंधेरा ही तो रहता था। लेकिन आज जीवन में गुरु जी सच में आपने ऐसी रोशनी दे दिए हैं कि दिन रात 24 घंटा आपने उजाला कर दिए हैं। जैसी आज की वाणी इतनी अच्छी लगी कि सच में हम ज्ञान में जब नहीं आए थे तो कितना भी मेरे पास 99 सुख था, 99 सुख था, लेकिन एक दो सुख नहीं थी तो उसमें हम वो सुख के आनंद भी नहीं ले पा रहे थे। मन हमारा टिक 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 करता रहता है। लेकिन आज आपने जब से हमारे जीवन में हम लोग के जीवन में राम लक्ष्मण सब कुछ भगवान जितने अवतार है सब अवतार आप ही हैं कि क्योंकि यहाँ मन को खाली कर दिया आपने। सच्ची दीपावली मना दिया सबके लिए, अपने अंदर जैसे उजाला तो कर ही दिए लेकिन सबके लिए वो नम्रता वो प्रेम वो प्यार आपने करना सिखा दिया। ये सबसे बड़ी इसी एक लड़का एक स्टेज सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है। हंसने लगी जिंदगी मन को मुस्कुराया है, हंसने लगी जिंदगी मन को मुस्कुराया है, ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है। अंधकार मिटाया वेरी गुड। चित्रानी क्या बोल रही है, क्या सुना रही है? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी, आप सबको दीपावली बहुत बहुत मुबारक। आज बहुत अच्छा दिन है कि मन एकदम गदगद हो रहा है। तभी दिल से निकलता है कि हे गुरुवर आप हंसते रहें हजारों के बीच, जैसे फूल खिलता हो बहारों के बीच। रोशन हो आपकी दुनिया इस कदर कि होती है जैसे चांद सितारों के बीच। हम सबका भाव जाए आप तीनों के पास, खिसकते खिसकते दीपावली मुबारक हो आप तीनों को हंसते हंसते। और गुरु जी बहुत अच्छा आपने बतानी कि दीपावली में जैसे मन रूपी रावण को जैसे दिए में जलाते हैं तो अपने विकारों को जलाते हैं। भैया ने बहुत अच्छा बतानी दीपावली का मतलब क्या, देने पे लग जाओ। आपके अंदर विनम्रता है तो विनम्रता दो, प्रेम है तो प्रेम दो, अपनापन है तो अपनापन, जो हमें पसंद है वो सबको देने में लग जाए। जब हम देते हैं तो लोग कितने खुश होते हैं, कहते हैं इनके मकान का घर तो दुनिया बना देता है, लेकिन किसी के हृदय में जगह बना कर देखिए तो बात कुछ और है। और गुरु जी आज सच में हम सबके हृदय में कैसे घर बनाए हैं, कितना काम रहता है, इतना दीपावली में निकलना आसान नहीं है। समझ लीजिए इतना काम रहता है, कहते अरे साल में तो एक बार आता है त्योहार, ये काम करो वहाँ क्या जा रही हो, लेकिन लगता नहीं कैसे आपके प्रेम में कैसे हम सब खींचे चले आते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की बंसी बजती
बरसती थी, गोपियां व्याकुल होकर खिसती चली आती थी, उसी प्रकार हम सबकी दशा है गुरुजी। कुछ भी हो, कोई भी त्योहार हो, कैसे लगता है बस जाए, नहीं जाती तो मन में कितना खालीपन महसूस होता है। सच में गुरुजी, आपने वो दीपक, वो ज्योत प्रेम का जो जलाया है, तभी कहते नहीं, हे गुरुवर, आपके प्रेम में एक ही बात सीखी है, आपके साथ के बिना ये सारी दुनिया फीकी है, ये सारी दुनिया फीकी है। अरे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो साकार में बैठे उनका दर्शन कर ले, तो सच में गुरुजी मन नहीं माना, हमने कहा नहीं आज हम जाएंगे। रात को तो जो पूजा होती, लेकिन पहले अपने भगवान की पूजा करनी है। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। ये पहली दिवाली जो आपके साथ हुई, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा लगा। नवरत्न सब बैठी जैसे गुरुजी आपने वाणी भी बताई कि हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं करें, अगर कोई अपेक्षा रखेंगे तो हम दुखी ही होंगे। तो रवा जी क्या बोलनी है? विशेष रतन। हरिओम गुरुजी। जैसे कहते हैं भगवान, तो गुरु में तो भगवान दिख जाते हैं, सब में भगवान दिखते हैं, लेकिन जो दिल से दिल मिलाना आपने यहाँ हर एक ने दिलों के अंदर हर दिल से मिला दिया हम लोगों को। जैसे दीपक से दीपक सारे जला दिए आपने, तो अंदर उजाला, बाहर उजाला, बाहर हर जगह उजाला ही उजाला दिखने लगा, हर एक में भगवान दिखने लगा। माला नायर क्या बोलनी है? पहले तो माला नायर के बेटे के लिए हैप्पी बर्थडे, बहुत हरिओम। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि नमन। और स्वामी जी, अमित भैया को भी बहुत बहुत बधाई है। आज दिवाली की हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली को बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली का त्यौहार सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। गुरु जी, इस सत्संग में आकर मेरा तो जीवन ही बदल गया। जो कुछ आज तक ये पहली दिवाली है इस सत्संग में आकर, मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी त्योहार पर आज जल्दी कैसे जल्दी काम हो जाता है और सत्संग में जाना है। और आज ये गुरु जी जैसे बोलते नहीं कि किसी चीज की चाहना आपको नहीं करनी है। चाह हमारी चिमड़िया थी जैसे बीज, तू तो पूरन ब्रह्म तारी चाहना की बीज। आपको किसी चीज की चाहना नहीं करना। गुरु जी एक है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी निरंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। क्या बोल रहे हैं? गुरु जी, आप रामचंद्र जी बनकर आ गए हैं आज दिवाली के दिन, और सबके घर में दीप जला दिए हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ। विश्वकर्मा जी नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? विश्वकर्मा जी। हरिओम गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी आप सहित जितने भी सत्संग प्रेमी हैं उनको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो। और सही बात है गुरु जी, जब से आपका साथ संगत हुआ है तब से हम लोगों के मतलब अभी तक तो हम लोग सच पे सारा त्योहार मना रहे हैं, लेकिन जब से आपका संगत मिला है अब हम लोग सच का त्योहार मना रहे हैं, और वो भी आपके साथ। इसके लिए गुरु जी आपके करोड़ों शुक्राने हैं। बस इसी तरीके से जब तक ये तन में जितनी भी सांसें हैं, जब तक सांसें रहे तब तक आपका साथ बना रहे, यही आपसे अपेक्षा है, यही आपसे अरदास है। क्या बताया करिए भैया? हरिओम गुरु जी। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, प्रेमियों को भी। ये बात है कि जीवन में जब से सच्चे गुरु के आगमन हुआ तब से जीवन जो है लहला रहा है, और सच्चे दिवाली के पता चल रहा है दिवाली क्या है। ये बात बहुत अच्छी। मुकेश भैया, सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और अंदर में ये एहसास हो रहा है कि साकार में भी हमको राम मिला है, और अंदर से भी आज साकार ने अंदर वाले राम को भी आज प्रकट कर दिया। ये गुरु की बहुत बड़ी महानता है, और ये गुरु ने सच्ची दिवाली बनाना
आज गुरु ने सिखाया अंदर के सारे विकारों को जला करके, मन रूपी रावण को जला करके आनंद के सागर में गुरु जी ने पहुंचा दिया। तो एक दो लाइन हम सुनाना चाहेंगे। क्या कहो कौन सीधा लते